नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाल ही में हिडेनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें बहुत भारी भरकम आरोप लगाए हैं इंडिया के बहुत बड़े जाने माने व्यापारी मिस्टर अडानी, गौतम अडानी के खिलाफ। इस रिपोर्ट के निकलते ही तीसरे दिन अडानी ग्रुप को $65 बिलियन का भारी भरकम नुकसान हुआ है, जो कि इंडियन करेंसी में 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास माना जाता है। जाहिर सी बात है, आप जानना चाहेंगे कि हिडेनबर्ग रिपोर्ट आखिरकार है क्या और इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अडानी ग्रुप को इतना बड़ा भारी भरकम नुकसान हुआ, और इस कंपनी के संस्थापक कौन है और यह कंपनी कहाँ की है। तो आइए हम हमारे वीडियो के माध्यम से आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी देंगे। To face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया। A major short seller, Hindenburg Research. The Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का हिडेनबर्ग रिसर्च एक निवेश फर्म है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके संस्थापक नाथन एंडरसन है। आइए हम बताते हैं नाथन एंडरसन कौन है। नाथन एंडरसन इजराइल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर हुआ करते थे। फिर इन्होंने अमेरिका की ओर मूव किया और अपने फाइनेंशियल करियर की शुरुआत इन्होंने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करके किया। फिर धीरे धीरे इन्होंने 2017 में खुद की कंपनी बनाने का निर्णय लिया जिसका नाम हिडेनबर्ग कंपनी रिसर्च रखा गया। हिडेनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम रखने के पीछे इनका पर्पस था, जो हिडेनबर्ग आपदा पर आधारित है, जो 1937 में हुई थी। एक हवाई जहाज में आग लगने की वजह से 35 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना पर आधारित नाथन एंडरसन ने अपनी कंपनी का नाम हिडेनबर्ग रिसर्च रखा था। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य यही है कि शेयर मार्केट में जो हेराफेरी हो रही है उनकी और धोखाधड़ी हो रही है उनके बारे में रिसर्च करना और उसके बारे में पता लगाना कि कहीं शेयर मार्केट में हेराफेरी तो नहीं हो रही, कहीं बड़े निवेशक कुछ निजी कंपनियों की तरह उस पर बैट लगाकर अपना खुद का फायदा तो नहीं कर रहे। इस कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। इस कंपनी का दावा है कि इनका रिसर्च उन ऐसी चीजों को लेकर है जिनकी जानकारी इकट्ठा करना काफी कठिन। हिडेनबर्ग कंपनी की हाल ही में चर्चा में चल रही रिपोर्ट 24 जनवरी को अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट पेश की गई। यह रिपोर्ट 32,000 शब्दों की है, 160 पेज है इसमें और 88 प्रश्नों को शामिल किया गया और इसमें यह दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप कई वर्षों से शेयर मार्केट में हेराफेरी कर रहा है और अडानी ग्रुप के खिलाफ कई प्रकार के एलिगेंस लगाए गए हैं, स्टॉक मैनिपुलेट के, मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड और करप्शन के। रिपोर्ट में बताया गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई को डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2 बार एक्यूज किया है फोर्जरी और टैक्स फ्रॉड के मामले में। फिर अगला आरोप लगाया गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पर, जो डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के लीडर थे। और इसके बाद आरोप लगाया है गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पे, जो विदेश में ऑफ शेयर्स सेल कंपनियों के मालिक थे। इन्होंने 38 ऑफ शेयर्स सेल कंपनियां बनाई हुई थी जिसकी हिडेनबर्ग ने रिसर्च की और इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और ये 38 ऑफ सेल कंपनियों के जो कंट्रोल था उसका हाथ विनोद अडानी के हाथ में था, जिसकी कोई वेबसाइट नहीं थी, जिसका कोई एड्रेस नहीं था, जिसका कोई फोटो वगैरह कुछ नहीं था। सिर्फ अपने पैसों की हेराफेरी करने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए विनोद अडानी ने ये 38 ऑफ सेल कंपनियां स्थापित की थी वेबसाइट के जरिए। हिडेनबर्ग की यह रिपोर्ट पेश होने के बाद दूसरे दिन अडानी ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ जुगसिंदर सिंह ने कहा कि ये रिपोर्ट निराधार और बासी सूचनाओं पर आधारित है और ये कंपनी को बदनाम करने का एक तरीका है। और इसके अगले दिन अडानी ग्रुप के लीगल एडवाइजर ने कहा कि हिडेनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके प्रति उत्तर में हिडेनबर्ग रिसर्च ने कहा कि बिल्कुल आप लीगली केस फाइल कीजिए, हम केस लड़ने को तैयार हैं। हिडेनबर्ग कंपनी अपने इस रिपोर्ट पर इतना खरा क्यों उतर रही है? हिडेनबर्ग कंपनी का कहना है कि हम फाइनेंशियल रिसर्च करके कंपनी के फ्रॉड को पहले एक्सपोज करते हैं और फिर उस एक्सपोज की गई कंपनी पर हम शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसा लगाते हैं कि इस कंपनी का स्टॉक नीचे जाएगा और उसके जरिए हम पैसा कमाते हैं। आखिरकार शॉर्ट सेलिंग क्या है? किसी कंपनी का स्टॉक नीचे जाएगा इस उम्मीद पर पैसा लगाना शॉर्ट सेलिंग कहलाता है। अब हिडेनबर्ग की जो 88 क्वेश्चन अडानी ग्रुप के खिलाफ थे उसके रेस्पॉन्स में अडानी ग्रुप उत्तर देता है कि 88 क्वेश्चनों में से 65 क्वेश्चन का उत्तर पब्लिकली अवेलेबल है और उसके बाद शेष 18 क्वेश्चन जिसके आंसर पब्लिक शेयर होल्डर और थर्ड पार्टी के, जिससे अडानी ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है, और शेष 5 क्वेश्चन जो निराधार और बेसलेस है जिसका उत्तर देना अडानी ग्रुप महत्वपूर्ण नहीं। ये थी हिडेनबर्ग कंपनी की रिपोर्ट जो अडानी ग्रुप के खिलाफ पेश की गई थी।
वैसे तो ये रिपोर्ट 160 पेज की है, लेकिन हमने आपके सामने शॉर्ट टर्म्स में पेश की है। तो ऐसे ही रोचक तथ्य और ताज़ा खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। जय हिंद।